नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वॉच लिसन एंड लर्न अर्थात देखो, सुनो और सीखो में। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चूँकि कोरोना काल चल रहा है तो अनावश्यक घर से ना निकलें। जहाँ भी जाएं सुरक्षा से जाएं, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और कोशिश करें कि बाहर ना निकलें। चलिए आगे पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित NCERT पाठ्यक्रम आधारित यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। ये हमें आज का टॉपिक है, मेन टॉपिक पढ़ना है। लेकिन इससे पहले हम कुछ ज़रूरी चीज़ें जान लें जो कि हमें इसमें आवश्यकता पड़ने वाली है और पिछली क्लासों में हमने पढ़ा है। जैसे कि महत्तम समापवर्तक, कुछ याद आया होगा आपको। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जिसे कहते हैं, और एक LCM पढ़े थे। LCM अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी HCF पढ़ना है अपने को। महत्तम समापवर्तक जिसे हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करते थे। जैसे मान लीजिए हमारे पास में दो संख्या है, एक है 10 और एक है 8। अब इसका हमें HCF ज्ञात करना है तो कैसे करते थे हम? इस तरीके से कुछ करते थे, याद आया आपको? ये होता था हमारा गुणनखंड विधि। इसमें हम सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग देंगे, 2 से दे के देखते हैं कितनी बार जाता है। तो 10 में 5 बार चला जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। इसके बाद में फिर 2 से चला जाएगा, 5 में नहीं जाएगा तो 5 का 5 लिख देंगे और 2 दूनी 4। तो गुणनखंड प्राप्त होते हैं हमें 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 2, यही प्राप्त होंगे। हम इसमें 2 2 का जोड़ा बनाते थे। जैसे ये बना लिया हमने, 2 का एक जोड़ा बना, 5 का जोड़ा नहीं बनेगा और इस 2 का भी नहीं बनेगा, तो इसीलिए HCF बराबर आ जाएगा 2। ये हो गया, ठीक है। ये बताने का औचित्य इसलिए है कि इसकी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, इसके थ्रू भी हम HCF ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। लेकिन इससे पहले और एक चीज़, क्या? अच्छा, हम एक चीज़ बताना चाहते हैं आपको। कभी भी आप गणित को रटिए नहीं, रटेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये आपको याद आया होगा, कुछ इस तरीके का सूत्र लिखा है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेष फल, और ये कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ पे भाग देने की विधि है ये। तो ये जो A लिखा है हमने अंदर, ये होता है भाज्य। मतलब जिस संख्या में हमें भाग देना रहता है उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य। भाजक क्या होता है? जिस संख्या से भाग देते हैं, हमें यहाँ B से दर्शाया है हमने, और भाग देंगे हम तो भागफल मिलेगा। भागफल से को हमने Q से दर्शाया, और अगर कुछ शेषफल बचा तो उसे हमने R से दर्शा दिया। कुछ नहीं भी बचेगा तो 0 बचेगा ही बचेगा, इसलिए शेषफल को दर्शाना आवश्यक है। तो इसी तरीके से हमने इसमें सूत्र में इसको बदल दिया। भाज्य अर्थात A, भाजक अर्थात B, भागफल अर्थात Q और शेषफल अर्थात R। तो A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। ये सूत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, याद रखिए। और इसे इंग्लिश में अगर लिखें हम तो भाज्य को डिवाइडेंट बराबर भाजक को डिविज़र, और सॉरी यहाँ गुणित का चिन्ह आएगा भाई, ठीक है। भागफल को क्वोशिएंट धन शेषफल मतलब रिमाइंडर। तो ये हो गया। चलिए एक कोई हम उदाहरण लेके कोशिश करते हैं समझने की कि ये भाग देकर और इस सूत्र के रूप में कैसे किसी संख्याओं को लिख सकते हैं। मान लीजिए अभी हमने HCF ज्ञात किया था 10 और 8 का, ठीक है। इन्हीं दो संख्याओं को लेके चलते हैं और भाग देते हैं। तो कैसे देंगे हम? 10 भागित 8, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा? 8 एकम 8। शेषफल क्या बचा? 2। तो यहाँ पे क्या हो गया? भाज्य। पहले तो लेते हैं अपन भाज्य, ठीक है। भाज्य A बराबर क्या जाएगा? 10। भाजक B बराबर 8।
भागफल q बराबर 1 और शेषफल r बराबर 2। तो a बराबर बी क्यू धन r, तो a का मान हमारे पास 10, b 8 गुणित q का मान है 1 धन r का मान है 2। ये हो गया, ठीक है। इसको हल करके देखते हैं कितना आता है। 8 एकम 8 धन 2 बराबर 10 आ गया। 10 बराबर 10, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया। मतलब ये सूत्र जो है वो सही है, इसे हमने सिद्ध भी कर दिया। ये लीजिए, सिद्ध भी हो गया। तो चलिए हम मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है और समझते हैं। परिभाषा लिखी है, पढ़िए इसे। दो धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक अभी हमने पढ़े थे पिछले वीडियो में, याद होगा आपको। और याद नहीं है तो ऊपर आई बटन आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और वास्तविक संख्याओं का टॉपिक पढ़िए, उसमें आपको पूर्णांक संख्याएं भी पढ़ाया गया है हमने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस r, जहाँ r जो है वो बड़ा है बराबर है 0 के और छोटा है b से। इस प्रकार से ये है। तो ये क्या चीज़ है, ये हमने अभी पढ़ा। चलो एग्जाम्पल बाद में, पहले इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब ये क्या था हमारे पास में, याद होगा आपको, भाज्य था, अब भी पढ़ा है जस्ट। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल और धन शेषफल। जहाँ क्या बताया है इन्होंने, r जो है वो बड़ा है बराबर 0 के और छोटा है b से, मतलब r यानी क्या, शेषफल। शेषफल बड़ा है बराबर है 0 से और शेषफल जो है वो b यानी भाजक, भाजक से छोटा होता है। यह होता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो अभी हमने एक उदाहरण लेके चले थे 10 और 8, उसी को लेके चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। 10 और 8 एग्ज़ाम्पल। तो हम मान लेते हैं a बराबर 10 और b बराबर 8, तब भाग दो पहले, तब तो हमें भागफल और शेषफल मिलेगा। तो 10 में भाग देते हैं 8 का, अभी दिए थे हमने, 8 एकम 8 बचा 2, ये आ गया। जस्ट अभी पढ़े थे हमने, हम इसमें भी दिखा देते हैं आपको, ठीक है। ये पढ़े थे ना। तो ये चीज़ है। कंडीशन क्या थी इसकी, शेषफल, शेषफल जो है 1 है, तो 1 बड़ा है बराबर है 0 के, वो तो है। भाजक से छोटा है, भाजक मतलब क्या होता है, ये है हमारा 8, 8 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमेयिका भी सिद्ध हो गई। चलिए आगे हम उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं और अधिक। तो आपके बुक में एक उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 1 ये रहा। उदाहरण नंबर 1 है 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। चलिए कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आए और इसे हल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिए गए दोनों संख्याएं। क्या लिखेंगे, दिए
गए दोनों संख्या क्या है? 4052 और 12,576। तो हम ए बराबर ले लेते हैं 12,576 और बी बराबर ले लेते हैं 4052। कभी भी हमें ए जो है, ए का मान जो है वो बड़ी संख्या लेना है, ठीक है, ताकि हम बी से भाग दें उसको, और हमें भाग देना है। तो चलिए, तो हम एक काम करते हैं, भाग देते हैं और फिर आगे पढ़ते हैं कि क्या आता है। ठीक है, सबसे पहले हम जो है पूरी तरीके से भाग दे देते हैं और उसके बाद में हम उसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए। 12,576 को भाग करना है अपने को 4052 से। हम भाग तब तक करते रहेंगे जब तक कि शेषफल हमारा 0 ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पाँची 15 की 5, हासिल आया 1, 3 शून्य शून्य, तो 1 का 1 आएगा, और 3 चौके 12। घटाइए ज़रा, कितना आता है? 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया तो 4, बस इतना ही आया। शेषफल कितना आया? 420। अभी मैं बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले आप भाग दे दीजिए पहले पूरी तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पहले बी था, हम इसे क्या मानेंगे अब यहाँ पे? ए। ठीक, 4052। अब इसे भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 4 8 32, 4 9 36 और 4 दा है 40, नहीं 9 बार जाएगा। 9 शून्य शून्य, 9 दूनी 18 की 8, बचा 1, और 9 चौक 36 और 1 37। इसको घटाइए, कितनी बार घटेगा? 2 में से 0 गया तो 2, 5 में से 8 नहीं जाता तो एक उधार लेंगे, 15 में से 8 गया, कितना बचेगा? 7। यहाँ बच जाएगा आपका 9 में से 2 गया तो 2, 272 बचा। ठीक है, अब ये शेषफल था, लेकिन अब इसे क्या बनाएंगे हम? भाजक, और भाज्य क्या बन जाएगा अब? 420। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम ये आगे करेंगे। ठीक है, भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 2 बार चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा, एक बार दीजिए, 272। घटाइए, कितना बचेगा? 10 में से 2 गया तो 8। यहाँ 1 बचा, क्योंकि एक इधर उधार ले लिया था हमने, तो 1 में 7 नहीं जाता, 11 में 7 गया तो कितना बचा? 4। ठीक, यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 गया तो 1, 148। ये भी नॉट इक्वल टू 0, इसलिए आगे बढ़िए, 272 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब कितनी बार भाग जाएगा? फिर एक ही बार जाएगा, 148 माइनस, फिर घटाइए इसे, 12 में से 8 गया 4, एक उधार ले लिया था, यहाँ 6 बचा, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं, ये भी नॉट इक्वल टू 0। फिर आगे बढ़िए, भाग दीजिए, यहाँ आ जाएगा 148। अब 24 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा बताइए? ये जाएगा आपका 24 पंचे 100, 20 छंग 120, चलिए 25 पंचे 125। ठीक है, 5 बार जाएगा, 5 बार जाके देख लेते हैं। 5 चौक 20, 2 बचा, 5 दूनी 10 और 2 12। फिर घटाइए, 8 में से 0 गया तो 8, 4 में से 2 गया तो सॉरी, यहाँ आपका 148 है ना, 272 में से 148 गया। ठीक है, तो आपका बचेगा क्या? 124। गलत हो गया ना, चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ एक ही बार भाग जाएगा अब तो। ठीक है, 124 एक बार भाग दीजिए, यहाँ कितना बचेगा भैया? अब यहाँ बचेगा 4,
ठीक है, 4 बचा, 8 में से 4 गया तो 4 बचा, और 4 में से 2 गया तो 2 बचा। अब ये भी 0 के बराबर नहीं है। चलिए और एक बार भाग दे के देखते हैं। अभी 124 यहाँ आ जाएगा, शायद अब पूरा पूरा भाग चला जाए। 25 पंचे 125 होता है। 5 बार भाग दे के देखते हैं। 5 चौके 20, 2 बचा, 5 दूनी 10 और 2 12, फिर 4 बज गया। अब क्या करें, ये भी 0 के बराबर नहीं है। फिर से एक बार भाग दे के देखते हैं। अभी आ गया 24। चलिए मैं इसको इधर ले लेता हूँ, ठीक है, वहाँ पे जगह नहीं है। 24 में हम 4 से भाग दे रहे थे, क्यों? क्योंकि 4 बराबर नहीं है 0 के। तो 4 छिंग 24। अब ये आ गया 0। चूँकि शेषफल बराबर 0, इसलिए HCF 4। किसका किसका है? 4052 और 12576 का HCF 4 है। अब इसे लिखेंगे कैसे हम? ये तो हमने भाग दिया है अभी, ठीक है। अब इसे हमें लिखना है, हमें उत्तर बनाना है। उत्तर बनाएंगे कैसे? चलिए देखते हैं उत्तर कैसे बनाएंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R, जहाँ ये लिखना ज़रूरी है, R बड़ा या बराबर 0 के और छोटा होता है B से। तो हमने यहाँ पे निकाला है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे जमाते चलेंगे इसको, ठीक है। पहला चरण क्या था हमारा? चरण 1 क्या था? A का मान 12576 बराबर 4052 गुणित Q, Q का मान आया था 3, और धन R, R प्राप्त हुआ था 420। चूँकि शेषफल बराबर 420 बराबर नहीं है 0 के, इसलिए पुनः पुनः क्या? A मानेंगे हम, माना A बराबर क्या मान लिया हमने? 4052, और B बराबर 420। तब क्या हो जाएगा? A बराबर BQ प्लस R, तो हमने यहाँ निकाला है, देख लीजिए। A हमारा है कितना? 4052 बराबर 420 गुणित दूसरा चरण चल रहा है हमारा, ठीक है। तो ये दूसरे चरण में हमें क्या मिला था? 272 मिला था, और 9 भागफल आया था। तो 9 भागफल धन शेषफल क्या आया था हमारा? 272। चूँकि शेषफल बराबर 272 बराबर नहीं है 0 के, इसलिए A बराबर, फिर मानेंगे हम A बराबर किसको मान लेंगे? अब अभी हमने A किसको माना था? 4052 को। अब किसको मानेंगे A? अब हम इसको मानेंगे 420 को। ये है ना, ये यहाँ माना ना हमने 420। A बराबर 420 और B बराबर ये हो जाएगा अपना 272। तब A बराबर BQ प्लस R, मतलब 420 बराबर 272 गुणित Q। Q क्या प्राप्त हुआ था अपने को? यहाँ देखिए 1, तो यहाँ लिखेंगे हम 1 धन, हमें शेषफल क्या मिला था? 148,
इसको लिखेंगे हम 148। चूँकि फिर देखिए शेषफल क्या मिला हमें, शेषफल बराबर 148 बराबर नहीं है 0 के। तब क्या करेंगे, फिर से प्रमेय का लगाएंगे हम, है ना, और फिर से आगे सॉल्व करेंगे। तो फिर ए का मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, इसलिए ए बराबर, यहाँ देखिए हम दिखाते हैं आपको, ठीक है, यहाँ 148 मिला था हमें। अब ए का मान हमारा ये 272 हो जाएगा, और बी को क्या मानेंगे हम, 148 मानेंगे। जो शेषफल आया था वो हमारा बी बन जाएगा, और जो भाजक था वो हमारा भाज्य बन जाता है। ये हमेशा याद रहना, यहाँ पे कभी कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। तब ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए अब यहाँ देखते हैं, और यहाँ से समझिए, इसको छोड़ दीजिए आप नीचे वाले पेज में, ठीक है। तो ए का मान हमारा 272 था, और बी का मान हमारा 148 आया। तब हमें क्यू भागफल क्या मिला, 272 में हमने 148 का भाग दिया, एक बार गया था तो भागफल आया 1, और शेषफल बचा हमारा कितना, 124। चूँकि 124 भी बराबर नहीं था 0 के, इसीलिए तो आगे हल किया हमने। ये वही चीज़ यहाँ लिखना है हमें, चूँकि शेषफल बराबर 124 बराबर नहीं है 0 के, इसलिए ए बराबर, फिर वही चीज़ है जो हमारा ए बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ देखिए 148, मतलब ये जो भाजक था फिर से भाज्य बन जाएगा, ये भाजक जो है ये फिर से भाज्य बन जाएगा। और बी जो हमारा शेषफल बचा था, शेषफल जो है ये शेषफल क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा 124। बस आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम समझाने के लिए इसको बता रहे हैं ताकि आपको समझ में जल्दी आ सके, ठीक है। तब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए हो गया 148, बी हो गया 124, गुणित क्यू का मान क्या मिला था हमें, देखिए 124 से 148 में भाग दिया था, एक बार गया था, और धन शेषफल क्या बचा था हमारे पास में, 24। चूँकि 24 फिर शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं है, चूँकि शेषफल बराबर 24 बराबर नहीं है 0 के, इसलिए ए बराबर फिर से क्या हो जाएगा, ये 124, और बी बराबर क्या हो जाएगा, ये 24। तब ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यहाँ से आप ऐसा भी लिख सकते हो, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, या फिर आप ये सूत्र लिख दीजिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो हम 124 बराबर 24 गुणित कितनी बार भाग गया था, 5 बार, और शेषफल क्या बचा था, 4, ये 4 शेषफल बचा। चूँकि फिर देखिए शेषफल बराबर 4, ये बराबर नहीं है 0 के, फिर से, इसलिए फिर वहीं पर आ गए हम, इसलिए ए बराबर क्या लेंगे, 24, और बी बराबर 4। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, या फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए है हमारा 24, बी है आपका 4। चाहे तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, पता है, ये नहीं भी करेंगे तो देखो, 4 छिंग 24 कितनी बार गया, 6 बार, तो गुणित 6, शेषफल कितना बचा, 24 पूरा पूरा चला गया 0। यही चीज़ यहाँ भी लिखिए, देखिए 4 छिंग 24, और शेषफल कितना बचा, 0, है ना। तो ये चीज़ है।
चूँकि शेष फल बराबर 0। कब मिला शेषफल 0? जब भाजक 4 था। तो ये 4 क्या है? यही हमारा HCF है। किसका किसका? दी गई संख्या का। ठीक है, दी गई संख्या का HCF हमारा वही है। कहाँ गया हमारा? ये 4052 और 12576 का HCF आपको मिल गया, जो कि 4 है। हम उसे आंसर लिखेंगे। अब उत्तर जमा के लिखिए आप उत्तर में। अतः 4052 और 12576 का HCF बराबर 4 है। ठीक है, इसके बाद ये लिखा, इसके बाद आपको ये लिखना है। अतः 4052 और 12576 का HCF 4 है। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, और इससे संबंधित उदाहरण नंबर 1 भी देखा हमने, जो आपके बुक में दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे आंसर निकालते हैं। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी गणित पढ़ सकें। बिल्कुल, धन्यवाद।